महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा शंभुराज देसाई और चंद्रकांत पाटिल का भी बेलगाम दौरा रद्द होने से महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के विवादित बयान भी जारी हैं। इसी तरह बेलगाम के पास हिरेबगवाड़ी टोल गेट के पास महाराष्ट्र के वाहनों पर कन्नड़ कार्यकर्ताओं द्वारा हमले की घटना विवाद और बढ़ने के संकेत देती है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई को चेतावनी दी है। राज ठाकरे ने कहा, वे कर्नाटक चुनाव की पृष्ठभूमि में संघर्ष करना चाहते हैं और इसके लिए महाराष्ट्र को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र ने जो कुछ भी हासिल किया है संघर्ष से हासिल किया है, इसलिए हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। इसके अलावा राज ठाकरे ने इस संबंध में ट्विटर और फेसबुक पर एक पत्र भी पोस्ट किया, जिसमें राज ठाकरे कहते हैं, जैसा कि मैंने बीच में कहा था, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर फिर से किसी ने कोशिश शुरू कर दी है। जाहिर है कि वहां से कौन सींच रहा है, लेकिन यहाँ से कौन सींच रहा है, सरकार को यह देखना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अब अपने चेहरे पर संयम रखना चाहिए और इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र की कारों की तोड़फोड़ बंद करो, जिससे वहां के मराठी लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा इस मुद्दे को चर्चा और मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर संघर्ष की कार्रवाई सामने से करनी है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या कर सकती है? इसका विकल्प मेरे महाराष्ट्र सैनिकों ने दिखाया है, इसलिए यह न भूले कि जरूरत पड़ने पर हमारा जवाब उतना ही दमदार होगा। यह मुद्दा आगामी 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उठाया जा रहा है और महाराष्ट्र को परेशान किया जा रहा है। मैं अपने मराठी भाइयों से कहना चाहूंगा कि हमें उन्हें वो नहीं देना चाहिए जो वो चाहते हैं, हमें वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं। ये बात राज ठाकरे ने कही। इसके बाद राज ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि महाराष्ट्र की भूमि की ओर आने वाली उंगलियां टूट जाती हैं। हम आशा करते हैं कि हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम किस पार्टी के हैं और ये याद रखते हुए कार्रवाई करें कि हम महाराष्ट्र के हैं। केंद्र सरकार को भी सही समय पर इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए ये विवाद आगे न बढ़े। मैं दोहराता हूँ कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत समानता है। आज यहाँ कई लोगों के कर्नाटक में उनके कबीले के देवता हैं, जबकि कई कन्नाडियों के महाराष्ट्र में उनके कबीले के देवता हैं। दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत है, इसलिए विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक की भाषा भले ही सामने से चुनौती हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यहाँ की मराठी जनता इसे स्वीकार करने को तैयार है। टकराव से बचना और दोस्ती बनाए रखना ही हम सबके हित में है।